हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर और साथ ही साथ हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देखने वाले हैं, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्न के उत्तर भी याद हो जाएं। वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि हर एक प्रश्न का जो डाउट है आपका वो क्लियर होता जाए। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, जिसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है और पूर्णांक जो है वो 75 नंबर का, यानी कि आपका पेपर जो है वो 75 अंक का रहने वाला है। आपको कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से 5 तक आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प है, 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न है 2 नंबर वाले, और प्रश्न 18 से 20 तक 3 प्रश्न है 3 अंक के। प्रश्न नंबर 6 से 21 तक कुल 3 प्रश्न है 4 अंक वाले। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न को हल करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे प्रश्न पूछा है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। आपको बताना है अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। उत्तर में हम लिखेंगे द्विखंडन। ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है ये आपका सही उत्तर रहेगा, द्विखंडन द्वारा अमीबा में जनन होता है। नंबर 2 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो आपका सही उत्तर रहेगा ये सभी। हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद नंबर 3 पर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन द्वारा होता है? उत्तर में हम लिखेंगे इष्ट के द्वारा। ऑप्शन बी जो आपका दिया गया ये सही उत्तर है, इष्ट में। इसके बाद है नंबर 4 पर, कार्बन की संयोजकता है। आपको बताना है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 है। हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे, कार्बन की संयोजकता 4 है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है नंबर 5 पर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। आपको लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। आपको ऑब्जेक्ट दिए मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, किलोमीटर। आंसर में आपका रहेगा डायोप्टर। ऑप्शन सी पर हम टिक करेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। नंबर 6 पर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधे के किस भाग में होती है। जड़, तना, पत्ती, फूल या फल। आंसर आपका रहेगा पत्ती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्ती में होती है, पौधे की पत्ती के भाग में होती है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। पहला रिक्त स्थान है, मनुष्य में वृषण में पाए जाते हैं। तो मनुष्य में वृषण में क्या पाए जाते हैं? वृषकोष पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा वृषकोष में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न, रिक्त स्थान नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। नर युग्म और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती। यहाँ आपको निषेचन लिखना है, निषेचन कहलाती है। इसके बाद नंबर 3 रिक्त स्थान है, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना कहलाता है। जो श्वेत प्रकाश है उसका रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। उत्तर में आप लिखेंगे वर्ण विक्षेपण। इसके बाद नंबर 4 पर है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुण सूत्र है। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुण सूत्र कौन सा है? आंसर में हम लिखेंगे वाय, यानी कि नर संतान के लिए जो गुण सूत्र है वो वाय होता है। इसके बाद अगला रिक्त स्थान आपको दिया हुआ है, दिष्ट धारा सदैव दिशा में बहती है। जो दिष्ट धारा होती है वो कौन सी दिशा में बहती है? एक ही दिशा में बहती है। आंसर आप लिखेंगे दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाश। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 पर आपसे पूछा है कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं क्या वो विद्युत के कुचालक होते हैं? ये कथन कैसा है बच्चों? सत्य है। यहाँ पर हम सत्य लिखेंगे। इसके बाद अगला सत्य सत्य पूछा है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है क्या? CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये आपका असत्य। इसके बाद नंबर 3 पर है RCHO एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। आपको RCH का एल्डिहाइड का एक सामान्य सूत्र है, कथन में सही या गलत बताना है। तो ये आपका सत्य है, जो RCHO वो एल्डिहाइड का एक सामान्य सूत्र है। नंबर 4 पर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसका उपयोग क्या हम अग्निशमन के लिए करते हैं? आंसर में हम लिखेंगे सत्य। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। नंबर 5 पर प्रतिक्रिया तंत्र हार्मोन की क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। ये बच्चों आपका सत्य रहेगा। इसके बाद लास्ट हमारा सत्य सत्य है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती हैं क्या वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? तो ये आपका असत्य है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर बच्चों आपको जोड़ी दी गई है, आपको जोड़ी बनाना है। नंबर 1 पर आपसे पूछा है ओम का नियम। ओम का नियम हम लिखेंगे V बराबर IR। इसके बाद है विभवांतर का मापन। विभवांतर के मापन में हम लिखेंगे वोल्ट मीटर। नंबर 3 प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक हम लिखेंगे ओम मीटर। अनुवांशिकता का जनक। अनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। सिरका। सिरका के लिए हम लिखेंगे एसिटिक अम्ल। और लास्ट बेंजीन। बेंजीन का हम सूत्र लिखेंगे C6H6। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे उदासीनीकरण। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। नंबर 2 पर है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना संक्षारण की एक अभिक्रिया है। नंबर 3 एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आपको एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके बाद नंबर 4 पर है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें ऊपर से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नंबर 5 है MRI का पूरा नाम लिखिए। आपको MRI का पूरा नाम बताना है। आंसर में हम लिखेंगे मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न है नंबर 6 शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। इसके बाद हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से बच्चों आपके 2 नंबर वाले प्रश्न चालू हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 है मैंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। अथवा का प्रश्न है श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? प्रश्न नंबर 7 है संक्षारण क्या है? अथवा का प्रश्न है क्षारक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8 है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अथवा का प्रश्न है आवर्धन किसे कहते हैं? दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से जितने भी आपके पेपर्स हैं वो सभी आपको समय पर मिलते रहेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अथवा में आपसे पूछा है ओजोन परत के क्षय होने के कोई 2 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 10 स्वपरागण क्या है? अथवा में है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रश्न नंबर 11 है मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। अथवा का प्रश्न है परिवर्तन के नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है ओम का नियम लिखिए। अथवा का प्रश्न है पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में प्रश्न पूछा है धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है प्रतिरोध किसे कहते हैं? अथवा में आपसे पूछा है विद्युत विभव क्या है?
प्रश्न नंबर 15 है जनन क्यों आवश्यक है, अथवा में आपसे पूछा है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 16 है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, अथवा में आपसे पूछा है टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 17 जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, अथवा में आपसे पूछा है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ रंग क्यों प्रतीत होता है, यानी कि सूर्य का जो रंग है वो लाल कलर का क्यों प्रतीत होता है। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपके 3 अंक के प्रश्न चालू हो चुके हैं, 3 नंबर वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, अथवा में पूछा है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। प्रश्न नंबर 19 जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं, लिखिए। इसके अथवा में प्रश्न पूछा है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। प्रश्न नंबर 20 है केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यदि घर पर आपकी माता जी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों। बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है। टार्टरिक अम्ल का बेकिंग सोडा में मिलाने का क्या महत्व है। अथवा का प्रश्न है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र बताना है, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यहाँ से बच्चों आपके 4 नंबर वाले प्रश्न चालू हो चुके हैं, जहाँ आप देखेंगे प्रश्न नंबर 21 से विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो दो उपयोग लिखिए। अथवा का प्रश्न है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 22 से मनुष्य की पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में आपसे पूछा है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 23 से एक 4 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रगति स्थिति और साइज ज्ञात कीजिए। अथवा का प्रश्न है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।